हेलो दोस्तों, मैंने क्रम जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो के अंदर अपनों ने क्या किया था, 2.1 चैप्टर पूरा कर लिया था। 2.1 चैप्टर के साथ आपने दूसरे चैप्टर का जो परिचय था वो भी पढ़ लिया था। दोनों काम आपने इकट्ठे ही कर लिए थे, ठीक है। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर अपने 2.2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 2.2 पढ़ने वाले हैं। 2.2 चैप्टर के अंदर आपसे क्या बोला जाएगा वो देखिएगा। ये आपका कौन सा चैप्टर है? 2.2 चैप्टर है। और इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कल आपको क्या बताया था कि द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। मैं द्विघात बहुपद की बात करूँगा। द्विघात बहुपद के अंदर क्या होती है? 2 स्क्वायर आती है। क्या आती है? चर के ऊपर अधिकतम घात कितनी आती है? 2 आती है। तो उसके शून्य कभी कितने निकलते हैं? शून्य कभी कितने निकलते हैं? 2 निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते? बस आपको क्या करना है, द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात जो बहुपद होते हैं उसका जो गुणांक होता है, चर के साथ वाली जो संख्याएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अपने गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गुणांक होते हैं उनका और शून्यों के बीच आपको संबंध बताना है कि इनका इनके साथ कोई संबंध है या नहीं है। चलो मैं थोड़ी सी शुरुआत कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझिएगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? मैंने आपको बताया था ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ऐसा द्विघात बहुपद ऐसा दिखाई देता है। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ सर, गुणांक किसे कहते हैं? मैंने बोला शब्द गुणांक, ठीक है ना, क्योंकि गुणांक और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य का तो आपको पता है कि शून्य किसे बोला जाता है, ठीक है। मैं गुणांक की बात करता हूँ। गुणांक किसे बोलते हैं? ये जो a है ना, एक्स की स्क्वायर के साथ वाला, ये भी एक तरीके का गुणांक है। एक्स की स्क्वायर का गुणांक कौन है? a है। एक्स का गुणांक कौन है? b है। सी क्या है? सी कुछ नहीं है, सी भी एक तरीके का गुणांक है, ठीक है ना। ये 1 का गुणांक है। किसका गुणांक है? 1 का। 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ? तो 1 का गुणांक आप बोल सकते हो सिंपली। तो याद रखिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि गुणांक किसे बोलते हैं। ये ए बी सी ये क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं। ए बी सी जो गुणांक है, गुणांक व शून्य के कितने आएंगे? इसके 2 आएंगे। कितने आएंगे? शून्य कितने आएंगे? 2। ये 2 शून्य और ये 3 गुणांकों के बीच में आपको क्या बताना है? संबंध बताना है। संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको, ठीक है ना। दोनों के अंदर कोई ना कोई संबंध है तो ये बात सत्य होगी, ठीक है भाई। इनके बीच कोई ना कोई जांच संभव है, ठीक है। चलो अपने शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। देखिएगा, ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। इनके गुणांक जो शून्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2 शून्य आते हैं। मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण है तो 2 शून्य आएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ जी, 2 शून्य कौन कौन से आते हैं? एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। याद रखोगे, 2 शून्य के निकल के आते हैं, ठीक है। कितने नाम क्या होता है उनका? एक का अल्फा और एक का बीटा, याद रखोगे। अब जांच जब अपने करते हैं ना जांच, तो जांच के अंदर किस तरीके से जांच होती है? मान लो आपने 2 शून्य की ज्ञात की, शून्य ज्ञात करना भी मैं सिखाऊंगा कि अल्फा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है समीकरण बहुपद से, और बीटा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। जांच में क्या होता है कि मान लो अल्फा प्लस बीटा को आप जोड़ रहे हो तो वो किसके बराबर आना चाहिए? अल्फा और बीटा दोनों शून्यकों को आप जोड़ रहे हो, किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? -b/a। b क्या होता है? x का गुणांक होता है। a क्या होता है? x की स्क्वायर का गुणांक होता है। तो -b/a जब आप दोनों शून्यकों को जोड़ोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? -b/a। क्या होगी? -b/a होगी। बात आ गई समझ में? ये बात याद रखो, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इनके बीच सत्यता की जो जांच है वो संभव होगी। बात आ गई समझ में? इनके बीच कोई ना कोई संबंध होगा आपस में, तभी तो बराबर आएगा। अगर मैं दोनों शून्यकों का गुणा कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? c/a। क्या आएगा? c/a। अगर आप दोनों शून्यकों का गुणा कर रहे हो और अगर आपके पास c/a आ रहा है तो कहने का मतलब जांच जो है वो क्या है?
सत्य है, जांच हो सकती है, दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध होगा। बात आगे समझ में। तो ये बात करने वाले हैं। पूरे वीडियो को बड़ी तरीके से आराम से आपको देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो अपने आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। 2.2 प्रश्नावली नंबर 2.2 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, हाँ जी, क्या ज्ञात करना है? शून्य की ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कि शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों के मध्य, शून्यकों व तथा गुणांकों के मध्य आपको क्या ज्ञात करनी है? संबंध की जांच करनी है कि इनके बीच कोई ना कोई संबंध है या नहीं है। बस इसकी जांच आपको करनी है। चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ वीडियो की। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स की स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये आपको क्या है दे रखा है। बात आगे समझ में। चलो इसके सबसे पहले अपने क्या करेंगे? इस बहुपद के शून्य की ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? बहुपद को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर मैं इसको समीकरण में चेंज करता हूँ। समीकरण में किस तरीके से चेंज होगा? एक्स की स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर में 0। बस बराबर में 0 लगा दोगे तो बहुपद से ये समीकरण बन जाएगा। अभी मैं इसको समीकरण बोलूँगा, बहुपद नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये क्या है? द्विघात क्या है? समीकरण। अब देखो शून्य की ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक ही तरीका सिखाने वाला हूँ। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। तीसरा क्या होता है? पूर्ण वर्ग विधि। जब अपने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में वापस से अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपने इस विधि को सीखने वाले हैं, गुणनखंड विधि को। द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से अपने 2 शून्य की ज्ञात करेंगे। कितने शून्य की ज्ञात करेंगे? 2 शून्य। चलो यहां पर लिख दो, गुणनखंड विधि से। बात आ गई समझ में। इसको अब देखो किस तरीके से करना है। ये सी होता है। सबसे पहला नियम इसके अंदर क्या होता है कि सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो। ए इसमें क्या है? ए इसमें क्या है? 1 है। क्या है? एक्स की स्क्वायर के पास क्या है? 1 छुपा हुआ है। ठीक है, 1 है। सी क्या है? सी आपके पास 8 है। क्या है? सी आपके पास 8 है। बात आगे समझ। दोनों को गुणा करो। क्या करना है? सी को ए के साथ गुणा करो। गुणा करने पर मेरा कितना आया? 8 आया। मेरे पास कितना आया? गुणा करने पर 8 आया। आया कि नहीं आया? गुणा करने पर मेरे पास कितना आया? 8 आया। बात आगे समझ में। अब देखिएगा, ये चिन्ह आपको देखना है। ये चिन्ह किसका है? माइनस का है। किसका है? माइनस का। तो देखो गुणा करने पर 8 आ रहा है, माइनस करने पर ये देख लो कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। देखो गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर कितना आए? 2 आए। ऐसी कोई 2 संख्याएं, तो सिंपल सी बात है 4 × 2, 4 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा। और 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो माइनस करने पर भी 2 आ रहा है, गुणा करेंगे तो भी 8 आ रहा है। बात आ गई समझ में। हाँ जी, ये बन गया सिस्टम। ये जो सिस्टम आपका बनेगा ना, उसको यहाँ पर रख दीजिए। समीकरण में कोई चेंज नहीं होने वाला, समीकरण में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी अगले क्वेश्चन तक समझ में आ जाएगा आराम से। 1 एक्स की स्क्वायर माइनस में, हाँ जी, इस 2 की जगह मैं ये लिख दूँ, कोई समीकरण में फर्क पड़ा क्या भाई? 4 - 2 लिखूँ तो ही 2 है। ठीक है, और 2 को 2 लिखूँ तो ही 2 है। ठीक है, मैं आपको कह दूँ कि मैंने आपको 10 रुपये देने हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ मैंने आपको 10 रुपये देने हैं, या मैं ये बोल दूँ मैंने आपको 20 - 10 रुपये देने, तो बात तो वही है, मुझे आपको 10 रुपये देने हैं। वही सिस्टम है, बस 2 की जगह मैंने 4 - 2 रख दिया। रखना क्या है वो आप इस तरीके से डिसाइड करोगे, जैसे मैंने डिसाइड किया ना, मेरे को तभी तो पता चला कि मेरे को 4 - 2 रखना है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसी टाइप से डिसाइड करना पड़ेगा इसके अंदर कि मेरे को यहाँ पर क्या रखना है। डिसाइड किया, 2 की जगह मैंने रखा x का x रख दो, -8 - 8 रख दो बराबर में 0।
चीज़ों को बड़े आराम से बढ़िया तरीके से आपको समझना। मैं एक बार इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करोगे, एक्स की स्क्वायर माइनस में एक्स को इसके साथ किया मल्टीप्लाई, 4x हो गया, बार माइनस है, अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं। चलो जी 2x हो गया, ठीक है। माइनस था, माइनस आ गया 8 आ गया बराबर में 0। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसमें भी x है, दो के जोड़े बना लीजिए, ये 2 के जोड़े बन गए, ये 2 के बन गए। इसमें भी, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसमें क्या कॉमन आया, x कॉमन आया कि नहीं आया, x कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर देखो क्या बच गया, अंदर क्या बचा, देखो x इसमें से कॉमन निकाल लिया तो x बच गया, माइनस में इधर क्या बच गया, 4 बच गया। बात आ गई समझ में। अब ये जो बना ना ब्रैकेट, ऐसा कैसा ब्रैकेट, आप बिना देख के कुछ ना समझे यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। जैसा ब्रैकेट यहाँ पर बना, देखो मैंने x इसमें से कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, इधर से x कॉमन आ गया तो अंदर x बच गया, माइनस का माइनस, इसमें से x बार ले लिया तो यहाँ पर 4 बच गया। ऐसा कैसा ब्रैकेट मैंने यहाँ पर बना दिया, सॉरी 8 लगा दिया, 4 लगाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म होगी दोनों की। अब बात कर रहे हैं अपने इसकी। अब इसको देखो, ये क्या आपका x है, और इसको देख लो पहले को कितना है, 2x। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, इससे इसमें एक्स्ट्रा क्या है भाई, x तो यहाँ पर आ गया, एक्स्ट्रा +2 कितना है, +2, वो +2 आप यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे जाए उसको यहाँ पर छाप दीजिए, ठीक है। चलो इतना काम हुआ, फिर आप लाइन लगाओगे छोटी सी एक, ठीक है। लाइन लगाने के बाद देखोगे ये क्या है, x माइनस में 4, दोनों में से एक ब्रैकेट को यहाँ पर लिख लोगे, दोनों में से एक ब्रैकेट को यहाँ पर लिख लिया, बराबर में 0 चल ही रहा था, लगा दिया। अब एक ब्रैकेट ये बन रहा है, देखो x प्लस में 2, एक ब्रैकेट क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो ये दो आपके पास क्या बन गए, फलन बन गए, क्या बन गए, 2 समीकरण बन गए, सॉरी, ठीक है, क्योंकि बराबर में 0 है, 2 समीकरण बने। इसका मान क्या यार, x बराबर में 4, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, x माइनस में 2, बात आ गई समझ में। और 2 शून्य गाय के नहीं आई, इसको बोलते हैं अपने अल्फा, इसको अपने बोलते हैं बीटा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ये x के मान है, इस x के मान को जब आप इस समीकरण में रखोगे, इस समीकरण में रखोगे तो पूरी समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी तो इसको शून्य को बोला जाता है। रख के चेक कर लेना आप, x का मान इसके अंदर जब रखोगे ना तो पूरी समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। चलो ठीक है, इतनी बात तो खत्म हुई। अब सर एक जांच वाला फंडा और था, जांच करनी थी किसके किसके बीच में, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की जांच करनी थी। किसकी जांच करनी थी, संबंध की जांच करनी थी। इनके बीच संबंध सत्य है या नहीं है, इसकी जांच अपने को करनी पड़ेगी। चलो देखिएगा ध्यान से, पूरे क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो जांच की बात करते हैं, तो जांच के अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दीजिए, बराबर में क्या आएगा, -b/a आएगा। चलो चेक कर लेते हैं भाई आता है कि नहीं आता। इनको जोड़ते हैं भाई, 4 को और -2 को, 4 को जोड़ूंगा मैं -2 के अंदर। हाँ जी, 4 और 2 कितने हो गए, 2 बच जाएंगे। आपको पता है प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बच गया। क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। चलो 2 बच गया। अब बात करते हैं अपने, क्या -b/2 है या नहीं है। चलो माइनस का माइनस b का मान कितना है, -2, तो -2 मैंने b का मान लिख दिया। बात आई समझ में, ठीक है। बटे में a लगाना है, a का मान कितना है, 1 है। -2 माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया। 2 बराबर में 2, राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य जांच संभव है, जांच सत्य है। बात आ गई समझ में, संबंध है, संबंध सत्य है, सॉरी जांच तो सत्य हुई है, ठीक है, संबंध भी सत्य है। अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, c/a, ये भी तो चेक करें। दोनों को गुणा करना है, 4 और -2, 4 और -2 का गुणा करेंगे, 4 इंटू -2 का गुणा किया कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। चलो c का मान कितना है आपके पास, c का मान -8 है कि नहीं है। c का मान कितना है, -8 बटा में a का मान आपके पास कितना है, 1 है, तो -8 आया कि नहीं आया। राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के,
तो ये चीज, ये पूरा क्वेश्चन है ना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का बनता है? 3 नंबर का बनता है ये छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप अगर समझ जाते हो तो इस चैप्टर के अंदर मेरे ख्याल से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो मैं सेकंड क्वेश्चन की अभी बात कर लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। सेकंड क्या है? 4s² माइनस 4s, s को मैं थोड़ा अलग टाइप से लिखता हूँ इसी तरीके से, 4s प्लस में 1। हाँ जी, पहले क्या करोगे? समीकरण बनानी है। 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर में आ गया आपके पास क्या? 0 आ गया। हाँ जी, वही काम करना है जो मैंने किया था। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इसे 4 की जगह मैं क्या लगाऊं। तो ये डिसाइड करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? c का 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। हाँ जी, 1 का मैं 4 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 1 का जब मैं 4 के साथ गुणा करूंगा तो मेरे पास आ गया कितना? 4 आ गया। कितना आ गया भाई? 4 आ गया। फिर मुझे इस चिन्ह को देखना है, जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, और कितना आना चाहिए? जोड़ने पर 4 आना चाहिए। जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पता ही आपको, 2 × 2 करते हैं तो कितना आता है? गुणा करने पर 4 आता है, और 2 + 2 करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। तो ये वाला जोड़ या घटाओ वाला ही आपको लेना है। आपने डिसाइड कर दिया कि सर 2 + 2 लगाना है 4 की जगह। क्या लगाना है? 2 + 2 लगाना है इस 4 की जगह। चलो मैं लगा देता हूँ। 4s² माइनस में 2 प्लस में 2 लगा दिया। ठीक है, फिर s², फिर प्लस में 1 बराबर में 0। बात आ गई समझ में? चलो जी, 4s² माइनस, बार माइनस अंदर के निशान चेंज है, ये अंदर गुना हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर लगा दी गलती से, ये s है। ठीक है, ये क्या है? s माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर में 0। कैसे आया? s को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ बार माइनस अंदर के निशान चेंज हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या करना था? 2 2 के जोड़े बनाने थे। चलो जी, ये 2 2 के जोड़े बन गए। कॉमन क्या रहा है? इसमें भी आपको पता है 2 है, इसमें भी आपको पता है 2 है। इसमें 2 कैसे है? देखो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी s है और इसमें भी s है। तो 2s कॉमन आ गए। जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लेना। 2s क्या हो गए? कॉमन आ गए। इसमें से 2s बाहर निकलेंगे तो 1 2 तो बाहर निकल गया, 1 इसमें से s बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच गया? 2s अंदर बच गए। माइनस का चिन्ह था माइनस, 2s बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बच गया? 1 बच गया। और ऐसा कैसा ब्रैकेट आपको पता है, मैंने बोला था यहाँ पर लगाना है 2s माइनस का 1। ऐसा कैसा ब्रैकेट आपने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा देखो, 2s, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। इसमें क्या है? माइनस एक्स्ट्रा है। क्या है? माइनस। मैंने आपको ट्रिक बताई है ये एक तरीके से। ठीक है, कॉमन क्या है, सॉरी अलग क्या है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। माइनस अकेले को लगाना नहीं है, कोई डिजिट साथ में आपको लगानी है तो 1 लगाइएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर 2 तो यहाँ पर s है, यहाँ पर भी 2s है, कुछ एक्स्ट्रा, तो सिर्फ माइनस है तो माइनस के साथ 1 तो लगा ही देना, क्योंकि इसके अंदर कॉमन -1 आ रहा है। ठीक है, वो ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ऐसे अपने लगभग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं गुणनखंड विधि के। 30 क्वेश्चनों में आप आराम से सीख जाओगे इसको। ठीक है, अब देखो, लाइन लगाऊंगा, 2 ब्रैकेट में से 1 ब्रैकेट यहाँ पर रख दूंगा। 2s माइनस का 1 बराबर में 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2s माइनस का 1 बराबर में 0। आपको पता है ये एक ब्रैकेट इनमें से मैंने 1 ले लिया और एक ये बन नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बना दिया। हाँ जी, क्या आ जाएगा? 2s माइनस 1 था, इधर आ गया +1, और s बराबर में 1 बटा कितना आ गया? 2। ये क्या? 2s बराबर में 1 और s बराबर में क्या आ जाएगा? 1/2। ये इधर गुना में था, इधर भाग में आ गया, इधर गुना में था, इधर भाग में आ गया। हाँ जी, अल्फा का मान ये है या बीटा का मान ये है? आपको पता है ये पहला शून्य का अल्फा होता है, ये दूसरा शून्य का क्या होता है आपका? बीटा होता है। ठीक है, चलो अपने एक काम और कर देते हैं। इसने एक काम और बोला था अपने को कि जी जांच जरूर करके दिखाना, तो जांच भी करके दिखा देते हैं भाई इसको। ठीक है, हाँ जी, जांच किस तरीके से करते हैं भाई? अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है? -b/a होता है।
अल्फा प्लस बीटा, आधा और आधा दोनों को जोड़ दो भाई, आधा और आधा कितना हो गया भाई, आधा और आधे को जोड़ेंगे तो कितना आता है आपको भी पता है, एक आएगा। ठीक है, हाँ जी, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए माइनस बी, बी का मान कितना है आपको मैंने बताया, जो एक्स एस के अकेला एक्स आ जाए स्क्वायर वाले के साथ जो होता है, स्क्वायर के साथ वाले जो होता है वो ए होता है, जो अगले नंबर पर वो बी होता है, ये अगले नंबर पर जो आता है अकेला वो सी होता है। तो बी का आपको पता चल गया -4 है, बी क्या है आपके पास -4 है, तो माइनस तो इसमें भी है और बी की जगह भी -4 लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ए का मान मेरे पास कितना है 4 है, ए का मान मेरे पास कितना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 को काटेंगे एक आ जाएगा। राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो जांच जो है वो अपनी क्या हो रही है, सत्य हो रही है, जांच संभव हो रही है कि नहीं हो रही, संबंध है कि नहीं है, संबंध है। ठीक है ना, गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध है। चलो जी, ये किसकी जांच थी, ये योग की थी, योग से जांच करके देखी, योग वाले फॉर्मूले से। चलो अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले से, गुणा वाले फॉर्मूले से अपने करके देखते हैं, सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा, गुणा करके देख लो, अल्फा इंटू बीटा 1/2 का 1/2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। समीकरण अपने पास क्या थी, समीकरण आपके पास क्या थी, 4s² माइनस में 4s। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्लस में 1 था। हाँ जी, अब देखो सी का मान कितना है आपके पास, 1 है कि नहीं है, ए का मान कितना है 4 है, तो 1/4 राइट हैंड साइड है बराबर लेफ्ट हैंड साइड के, तो गुणाकों और शून्यकों के मध्य संबंध है। सिंपल सी बात है, ये फोर्स समझ में आया, ये सिस्टम समझ में आया आपको। चलो ठीक है, उसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखो 3 क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ आपको, 3 ही कल करवाऊँगा। ठीक है, बात आगे समझ में। ये वीडियो अपने 3 वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं ये चैप्टर, ये प्रश्नावली 3 वीडियो में। आज पहले के 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर कल पहले के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है लगभग एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बढ़ेगा, वीडियो ख़त्म कर देंगे अपने। ठीक है ना, चलो आराम से पढ़ना है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपने ज़्यादा जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करने वाले। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 6x² माइनस में 3, हाँ 3 ही है। ठीक है, माइनस में 7x कितना है, 7x दे रखा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सही ढंग से लिख लेते हैं। आपको पता है पहले 6x² आता है। ठीक है, फिर मानक रूप ने बोला है कि फिर x वाला लगाओ, फिर 3 लगाओ, फिर बराबर में 0, क्योंकि समीकरण में चेंज कर दिया ना, यहाँ पर समीकरण में चेंज कर दिया मैंने। चलो समीकरण में चेंज हो गया। अब देखो गुणा करने पर कितना आ रहा है, गुणा करने पर आपके पास आ रहा है 18, 6 कितना होता है, 6 18। ठीक है, माइनस करने पर आपके पास आ रहा है, 7 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसी डिजिट जिनको माइनस करने पर तो कितना आए, 7 आए, और गुणा करने पर कितना आए, 18 आए। तो ऐसी डिजिट आपको सोचनी है, तो सिंपल सी डिजिट है, 9 दूनी कितना होता है भाई, 18 होता है, और 9 - 2 करेंगे तो कितना होगा, 7। तो ये वाला ही तो लेना है अपने को, है ना। डिसाइड कर दिया ना मैंने, x के साथ क्या लगाऊं वो डिसाइड कर चुका हूं मैं। चलो जी, अब देखिएगा, 6x² माइनस में 9 माइनस में 2 x माइनस लगा दिया 3 बराबर में, जो बाकी सिस्टम वो का वो रखा, सिर्फ 7 की जगह मैंने क्या लगा दिया, 9 - 2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 9 - 2 लगा दिया। ठीक है, बाकी सिस्टम मेरा सारा वही चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 6x², हाँ जी, बार माइनस अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, x दोनों के साथ लग जाएगा। ये याद ही रखोगे, छोटी सी बात तो याद रखनी है। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये 2x हो गया, -3 बराबर में 0। चलो ठीक है, अब देखो अगले में इसमें 2 के जोड़े बनाए जी, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकालेंगे वो देखिएगा, कॉमन क्या निकालना है, ये 6 किससे मिलकर बना हुआ है, 3 × 2 से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, 3 × 2 से, और 9 3 × 3 से। तो x तो दोनों में है, दिखाई दे रहा होगा, 3 भी दोनों में है। क्या है, 3 भी दोनों में, तो 3x कॉमन आ गया पहले वाले ब्रैकेट में। ठीक है, आया कि नहीं आया।
अंदर क्या बच गया भाई, 3 तो बाहर आ गया, इसमें से x बाहर आ गया तो 2x अंदर बच जाएगा। कितना बचेगा भाई, 2x बच गया। यहाँ से 3 बार आ गया, x भी बाहर आ गया, ठीक है। तो माइनस का क्या बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा। ऐसा कैसा ब्रैकेट, मैंने बोला था यहाँ पर जड़ देना, ठीक है ना, तो जड़ दिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो ये 2x और इस 2x में कंपैरिजन करो भी, कुछ एक्स्ट्रा है क्या, भी कुछ नहीं है। कुछ ना हो प्लस का 1 लगा दो, क्या लगा देना है, प्लस का 1 लगा देना है, ठीक है ना। माइनस एक्स्ट्रा हो तो -1 लगा देना, याद रखोगे ये बात। माइनस एक्स्ट्रा हो तो -1 लगा दोगे। कुछ भी ना हो एक्स्ट्रा, कुछ भी ना हो तो प्लस का 1 लगा दोगे। बात आ गई समझ में, चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में। फिर वही काम करना, लाइन लगानी है जी, एक ब्रैकेट को यहाँ पर लिख लो, 2x माइनस का 3 बराबर में 0, हाँ जी। 3x एक ब्रैकेट ये बन रहा है ना, 3x प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो 2x ये माइनस का 3 था, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x बराबर में 3 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ये कितना है, 3x बराबर में माइनस का 1, x बराबर में कितना हो जाएगा, -1 बटा में 3। बात आई समझ में। तो ये मैंने शून्य की ज्ञात कर दी, ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। अब जांच आप खुद करोगे, जांच आपको इस वीडियो की खुद ही करनी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की जांच आप मेरे करोगे, ठीक है, और मेरे को आप दिखाओगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक का मैं आज का जो वीडियो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बुक आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट और थर्ड भी कंप्लीट, ठीक है जी। 3 रह गए हैं, छोटे हैं वैसे क्वेश्चन तो वो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो 3 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की अपने शुरुआत कर देंगे। बात आगे समझ में। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलो जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।